एमसीडी के एक और हमारे साथ कर्मचारी हैं। हर किसी की समस्याएं, हर वार्ड की समस्याएं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या समस्या, क्या दिक्कतें हैं इनकी। बताइए जी, क्या मेरी समस्या ये जी, मेरी सन 1995 में जोनिंग ऑर्डर हुए थे मेरे, जो कि अभी तक मुझे नौकरी पे पक्का नहीं करा गया। अभी तक आप कच्चे में ही हैं सबसे? कच्चे में हूँ जी। आप बता रहे हैं 1995 से? हाँ जी, 1995 से हूँ मैं, अभी तक मैं कच्चा ही हूँ। अभी कोई आश्वासन कुछ सरकार की उनकी तरफ से कुछ ऐसा है कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, या क्या कहते हैं जब आप बात करते हैं? अभी तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। कितनी सैलरी है? मेरी 12-13 हज़ार रुपये है। और मैंने ये देखा है और सुना भी है कि वो भी टाइम पर नहीं मिल रही है शायद आपको। 2-3 महीने हो जाते हैं? अब 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने तक हो गए। अब ये जो हड़ताल चल रही है, आप इसमें समर्थन देने आए हैं? समर्थन नहीं देने आए हम इसमें, तो कि हमें हर आदमी को एक लालच होता है कि भाई किसी के जरिए से काम हो जाए, वैसे लिए उम्मीद है इस बार की ये जो हड़ताल हो रही है, आपके जो नेता हैं कि आपको हक दिला पाएंगे? उम्मीद तो है, पूरे हाथ संघर्ष कर रहे हैं हमारे सब नेता। अब हम भी उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। अब देखो हो जाए तो अच्छी बात है। एमसीडी की मजबूरियां बहुत हैं, हर कर्मचारी दुखी है और उससे जब कोई जोत दिखाई देती है तो उसकी उम्मीद बन जाती है कि शायद उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, उसके सुनहरे भविष्य के लिए। इसी कड़ी में और है मेरे साथ एक और कर्मचारी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बताइए, क्या समस्या चल रही है एमसीडी में? मेरा नाम राजेश है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। समस्या तो जैसे चली रही है, हमारी सैलरियाँ नहीं मिलती 2-2, 4-4 महीने, उसके लिए बहुत परेशानी है। दूसरे, मैं सन 1992 से लगा हुआ हूँ, मैं अभी तक परमानेंट नहीं हुआ हूँ। जब भी कभी बात होती है एजुकेशन में कि मैं अपने फाइलों के विषय में बात करता हूँ, तो वो ये आश्वासन देते हैं कि आपकी बार जो आने वाली वैकेंसी है या पॉलिसी आएगी, उसके अंदर सबसे पहला नाम आपका ही आएगा, वो सबसे सीनियर हो आप। मेरा लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे है, पर वो मुझे यही आश्वासन देते हैं कि भैया आपका अब नहीं, जो अब आने वाली लिस्ट है उसमें। ये जो यूनियन है इस दिल्ली में, आपको ही पता होगा, बहुत यूनियन है जो आप लोगों के लिए दम भरती हैं काम करने की। इससे अलावा एक सरकारी यूनियन जो जीती हुई है, आपने जिसको वोट दिया, उनके पास जब आप शिकायत लेके जाते हैं, क्या वो इसको सुनते हैं? कुछ काम कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं? शिकायत लेके हम गए भी थे, हमने वहाँ पे बोला भी, हमने कहा जी जो हमारे जो आरबी ऊंटवाल जी थे, आरबी ऊंटवाल जी के पास हम गए थे, तो हमने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हम एजुकेशन से डिपार्टमेंट से, हमारी एजुकेशन में यूनियन तो काफ़ी है, पर हम अपना जो भी मुद्दा लेके चलते हैं, पर उसे वो सुनते हैं और वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। पर सर हम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। ये जो दो सरकारों की लड़ाई है, दो सरकार यानी कि एक केजरीवाल और नीचे बीजेपी, इसका खामियाजाना आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है, भुगतना ही पड़ रही है। सच्चाई यही है कि हम दोनों पार्टियों के उसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। क्यों? अगर हम अपनी सैलरी की डिमांड करते हैं, केजरीवाल जी के पास पहुँचे तो केजरीवाल बोलते हैं कि जी सेंटर से पैसा नहीं मिलता, उधर जाके बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप दिल्ली सरकार, हमने तो इतना 1000 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया एमसीडी को एडवांस में दे रखा है। पर हम एक मिनट मैं बताना चाहूँगा कि हम पहले वाली सरकारों से, जिसे हम चाहे 70 साल का हम कह दें कि 70 साल राज करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, पर हम 70 साल में हमारा इतना बुरा हाल नहीं था कि जितना अब इन्होंने हमारे तो कपड़े ही उतार दिए पूरे तरीके से। हमारे भूख से अब हमारे 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिले, हम अपने बच्चों को कहाँ ले आए? गुरुद्वारे में खिलाए? हमारे बच्चे बराबर, हमारे बच्चे बराबर। मेरी जब ड्यूटी लगी थी मैं 21 साल का था, आज मेरी 51 साल हो गई। 51 साल में भी मैं परमानेंट नहीं हूँ। इससे बढ़िया बात और क्या होगी? आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, जब हम सरकार के भाषण या उनके एडवर्टाइज देखते हैं तो लगता है कि वाकई वो लोगों के लिए काम कर रही है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सरकार अपने बैनरों में, अपने पब्लिसिटी में दिखाती है कि हम से बेहतर कुछ और नहीं, करोड़ों रुपए वो अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगा देती है, पर इनकी जो सैलरी है वो वक्त पे नहीं दे पा रही है। इस कड़ी में बहुत से लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम कुलदीप चिंडालिया है और मैं एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन में साधारण नॉर्थ जोन का अध्यक्ष हूँ। है ना, मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ और सबसे पहले अपना काम करता हूँ, लेकिन हम जो पिस रहे हैं ना, सफाई कर्मचारी वर्ग जो पिस रहा है, एक राजनीतिक मुद्दे पे पिस रहा है। क्योंकि सबको पता है कि सफाई का काम वाल्मीकि समाज करता है और गंदगी का काम कोई कर भी नहीं सकता। तो तमाम पार्टियों ने हमें मुद्दा बना लिया है
निगम में जीत के जैसे बीजेपी सरकार बैठी है, आज बीजेपी सरकार ने एक आदेश गुप्ता जी ने एक फरमान जारी किया कि 1600-400 कर्मचारी पक्के होंगे। अगर हम रोड पर आ गए तो हम पक्के होंगे, जब से के सो रहे थे। ये जो पक्के वाली बात आई है, जो किया है उन्होंने वादा बीजेपी अध्यक्ष ने, आपको ये नहीं लगता कि इस वक्त चुनाव हैं अप्रैल में एमसीडी के, ये चुनावी स्टैंड तो नहीं हो सकता कहीं कि उन्होंने चुनाव के चक्कर में कह दिया हो कि इन लोगों को एक जुमला दे देते हैं हम ताकि ये लोग शांत हो जाएं? आपको ऐसा लगता है कि ये मांग पूरी नहीं होगी और ये चुनावी स्टैंड है? सर मेरा मानना ये है, हम 5-10 साल से, काफ़ी साल से राजनीतिक पॉइंट को हम भुगतते हुए आ रहे हैं। हम लोगों को राजनीतिक पॉइंट का एक मुद्दा बनाया रखा है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है ना, जब भी सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाता है। मैं अपनी माँ की जगह लगा हुआ हूँ, मेरे को 6 साल हो गए हैं। जबकि परमानेंट कर्मचारी मरता तो परमानेंट नौकरी दी जाती, लेकिन बड़े दुख की बात है उसको कच्ची नौकरी दी जाती है। संविधान में लिखा 240 हाजिरी पे कर्मचारी पक्का माना जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की, बड़ा दुख का विषय है ये, यही निगम प्रशासन उसको कच्ची नौकरी देता है। और यही जितनी भी समाज की जितनी भी यूनियन बैठी है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, आपने 20 साल से काम करा होगा, 25 साल से काम करा होगा, हमें नहीं लगता आपने काम नहीं करा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम एक नई पीढ़ी हैं। आज हम 20 साल से जो पुराने मुद्दे थे आज भी वही हैं। आप एक टाइम बाउंड नहीं कर पाए, आप कर्मचारी का एरियर्स नहीं दिला पाए, आप कर्मचारी का बोनस नहीं दिला पाए, समस्या जस की तस है, काम कोई नहीं हुआ। ये जो आपकी यूनियन है और यूनियन के जो लीडर हैं, एक 28 दिन की हड़ताल हुई थी, आपको याद होगा शायद, उसमें भी ऐसा ही लगा कि शायद कर्मचारियों के हितों को सुन लिया जाएगा। पर मैं हमेशा अपने वक्तव्य में कहता हूं कि उस वक्त कर्मचारी तो जहाँ का तच है, पर आपकी तरफ से जो यूनियन के लीडर को उनको एक बहुत बड़ा पद दे दिया गया और उसमें कर्मचारी कहीं ना कहीं पिसता है। तो कमियां आपके लीडरों में नहीं है, जो आपके नुमाइंदे जिनको आप समझते हैं कि वो सेटिंग कर लेते हैं? आपको लगता है ऐसा कि ऐसा होता है? सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल करा है, बिल्कुल सही, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि जब यूनियनों के चुनाव हुए थे तो कर्मचारी ने एक प्रतिनिधि चुन के बिठाया कि हमारे मार्गदर्शन आप हो। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि जो जीता वो संगठन वो फील्ड में ही नहीं है। पहले भी जैसे आपने 28 दिन की हड़ताल का मुद्दा उठाया तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम कर्मचारियों ने कह दिया था अब की बार अंतिम बार सैलरी कट जाएगी, ये कट जाएगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन धोखा किसने दिया? नेताओं ने। कर्मचारी ने नहीं दिया। कर्मचारी पैसा लगा के गया, अपने टेम्पो भर के गया, किराया भाड़ा खर्च के गया। यहाँ तक कि कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा समाज का खाना भी हम देंगे, समाज को पानी भी हम पिलाएंगे। लेकिन बड़े दुख की विषय है, बड़े दुख का विषय है, कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ लौट के आए। किसकी वजह से? यूनियन लीडरों की वजह से। मैं तमाम यूनियन के लीडर से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, इस समाज की तरफ देख लो, चाहे कोई जीता हुआ कोई यार, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक कर्मचारी बन के काम करना होगा। उस कर्मचारी की जी से पूछो जो 20-20 साल से रोड का श्रृंगार कर रहा है। सुबह पब्लिक रोड पे आती नहीं है, इतने सफाई कर्मचारी रोड साफ कर देता है। उन निगम प्रशासन को बताना चाहता हूँ, उन यूनियन को एक तमाम चुनौती देना चाहता हूँ कि कर्मचारी बन के काम करे। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? डेथ केस में लगे कर्मचारी, इनको पक्का कौन कराएगा? आज जो भी कर्मचारी होता है वो पैसे देता है, फाइलें अटक जाती हैं। इतना करप्शन है यहाँ पर, बोर्ड में फाइल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये आप देख ही रहे हैं, समस्याएं विकराल हैं। और ये वो यूथ है, जब आप सुबह, मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप सुबह रोड पे जब जाते हो ना, जब शानदार और स्वच्छ मिलता है इनकी वजह से। कोरोना जैसी महामारी में जब लोग अपनों को छोड़ के भाग रहे थे, अपनों की लाश तक छोड़ के भाग रहे थे, यही वो लोग हैं। ये उस वक्त नहीं भागे आपको छोड़ के, इन्हें लगा कि हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इन्हें इस दुख में छोड़ के नहीं भाग सकते। फैमिली इनकी भी है, बच्चे इनकी भी हैं, डर इनको भी लगता है सबकी तरह। पर ये उस डर को दरकिनार करके दिल्ली के लिए काम करते रहे, दिल्ली के लिए लड़ते रहे। आप सुन ही रहे हैं, मैं और सुनवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप महसूस करें इनका दर्द और उसके बाद स्वयं ये डिसाइड करें कि वोट आपको इनकी तरफ से किसे देना है, उनके लिए जो इनके अधिकार की रक्षा कर सके। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कर्मचारी को यहाँ पर जो भी नेता, एक बड़ी दुख की विषय ये है, जैसे आपने राकेश टिकैत जी को देखा होगा, इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी के जितने भी नेता हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम एक सफाई कर्मचारी से हैं। हमें एक जिम्मेदारी समझनी होगी कि कर्मचारी की हमने मांगों को उठाया। हमें जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हम जीत के बैठे हैं। मैं तमाम जीते हुए संगठन को, मैं उनका भी मार्गदर्शन करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी ये उठानी पड़ेगी। अगर कोई भी आंदोलन चलता है तो अपनी समाज से उठता है, वो अपनी बिरादरी से उठता है। आज आप अपनी बिरादरी को सस्पेंड कराओगे, आप अपनी बिरादरी को आज जेलों में ले जाओगे, तो कल ये बिरादरी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, नहीं खड़ी होगी बिरादरी। ये जब कोरोना जैसे महाकाल के अंदर सारी जनता घरों में थी, बड़े बड़े अफसर थे,
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब सब अपने अपने ऑफिसों में घरों में थे, जब यही जनता थी कोरोना के अंदर, क्या कोरोना के अंदर हमको बीमारी नहीं लगती या कोरोना में कोई हमारे प्रियजन नहीं मरे? आप ये बताओ, जब इन लोगों को इतना डर सता अच्छा, मुझे एक बताएं, मैंने ये भी सुना कि कोरोना की महामारी के दौरान भी जो उपकरण आपकी सेफ्टी के लिए दिए जाने चाहिए थे वो सरकार की तरफ से नहीं मिले आपको? नहीं, ये तो झूठे वो कर दिए उन्होंने कि जी आपको ग्लव्स मिलेंगे, आपको किट्स मिलेगी, पर ये केवल किताबी बातें या बनावटी बातें थे, हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं स्कूल में चौकीदार हूँ, मेरे को हाँ भाई आपको वर्दी मिलेगी, ये बनेगी, तुम्हें ग्लव्स मिलेंगे, आपसे किसी बात नहीं। मैं 24 घंटे स्कूल में जब तक कोरोना काल का रहा, एक सफाई कर्मचारी मेरा साथी, एक मैं, पूरे 1.5-2 साल जब से मैटर चला है ना, स्कूल में रहे, पर हमें किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं। तो क्या हमें कोरोना काल की बीमारी नहीं? क्या हमें कोई मुआवजे का या किसी चीज़ का वो नहीं होना चाहिए? देख रहे हैं आप, ये मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं और हमेशा बार बार सुनवाता रहता हूं आपको। दर्द बहुत बड़ा है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यूनियनें बनती हैं और वो यूनियन कहीं ना कहीं इन लोगों को ठग के निकल जाती हैं। ये आज भी वही हैं, कल भी वही थे। मेरी नज़र हमेशा बनी रहेगी इन पे। मैं देखना चाहता हूं कि इनके लिए इस वक्त जो हड़ताल हो रही है वो किस मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।